हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th आईसीएसई के सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। अगर आप कंप्लीट प्लेलिस्ट देखना चाहते हो, यानी कि सेक्शन ए बी सी डी सारे के सारे सॉल्यूशन करना चाहते हो, वो भी एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तो सारे के सारे क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोडेड हों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे देखते हैं क्या है। Choose the correct answer to the questions from the given option. Do not copy the questions, write the correct answer only. फर्स्ट पार्ट में दिया है ए का वैल्यू आपको कुछ दिया हुआ है -1 और 2 है, जबकि बी का वैल्यू दिया है 1 -2 0 और 3 देखने को हमें मिल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज पॉसिबल, तो हमसे पूछा है कि कौन सा ऑपरेशन जो है वो पॉसिबल है। ये सिंपल फॉर्म में कहां से, सेट थ्योरी जो हमारा चैप्टर है उसी से ये बिलोंग करता है। तो यहां पर सबसे पहला जो ऑप्शन है, यहाँ माइनस का ऑप्शन है और प्लस का ऑप्शन है। तो यहां पर एक चीज याद रखना है कि अगर हमारे पास दो सेट हैं, ए और बी सेट है, और अगर इसे हमें प्लस या माइनस करना है तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। दोनों का क्या होना चाहिए, ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। यानी कि अगर इसका ऑर्डर 2 इंटू 2 है तो इसका भी ऑर्डर 2 इंटू 2 होगा, तभी ऐड होगा। अगर इसका ऑर्डर 1 इंटू 2 है तो इसका भी ऑर्डर कितना होना चाहिए, 1 इंटू 2 होना चाहिए, तभी ऐड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो प्लस या माइनस करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। अगर फर्स्ट वाले केस में देखो तो इसका ऑर्डर कितना है ना, 1:2, एक रो 2 कॉलम है, जबकि इसमें कितना है 2:2, 2 रो और 2 कॉलम है। तो ये हमारे पास ऑर्डर तो डिफरेंट देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब ऑप्शन ए और बी में से कुछ भी नहीं होने वाला। ए भी गलत है और हमारा बी भी जो है वो हमारा गलत ऑप्शन है। अब सी और डी दिया हुआ है, जिसमें इसने मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में ट्राई किया है कि क्या इन दोनों में से कौन सा पॉसिबल है। तो मल्टीप्लीकेशन के केस में क्या होता है कि अगर लेटर सपोज्ड ए और बी है ना, दो हमारे पास क्या है, सेट है। ए का हमें दिया है ऑर्डर 1 इंटू 2 और बी का दिया है 2 इंटू 2। इस टाइप्स का ऑर्डर हमें गिवन है। तो अगर इसे हमें मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है जब ए का कॉलम बी के रो के इक्वल हो, है ना। क्या होगा, ए का जो कॉलम है वो बी के क्या हो, रो के इक्वल हो, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो ए के केस में देखें कि ए से जब हम लोग बी को मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऑप्शन जो सी आपको दिख रहा है, उस केस में इसका जो कॉलम है, ए का जो कॉलम है वो बी के रो के सेम है। इसका मतलब ये पॉसिबल है। तो ऑप्शन नंबर डी के बारे में क्या ख्याल है सर, अगर ए इंटू बी पॉसिबल है तो बी इंटू ए भी तो पॉसिबल होना चाहिए। नहीं, बी इंटू ए पॉसिबल नहीं होगा। अभी आपने देखा कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो 100% इसको सेटिस्फाई करता है, बट क्या डी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी चेक कर लेते हैं हम लोग। क्या करना है इस बार, हमें b इंटू ए करना है ना, b का मल्टीप्लाई a से करना है। b का मैं अगर आपसे पूछूं तो इसका कितना है, 2:2 है, और a का कितना है, 1:2 है। इसका कॉलम कितना है, 2 है, जबकि इसका रो कितना है, 1 है। तो क्या ये दोनों हमारे पास सेम है, तो बोलोगे नहीं सर ये तो सेम नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर इस टाइप से क्वेश्चंस अगर आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, चाहे वो आपका प्री बोर्ड हो या फिर बोर्ड हो, तो आप उम्मीद है कि एकदम आग लगा कर आओगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे।